श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून स्थित दून चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस और टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने पर बल देते हैं और प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन थिएटर और नव निर्मित इमरजेंसी भवन को जनता को समर्पित किया और कहा कि नए ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन से प्रदेश के मरीजों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सबसे पहले तो आज जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों पे ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पीकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, तेज़ी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। प्रदेश में आशा कार्यकर्तियों के काम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा बहनों ने दुर्गम एवं विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में भी सराहनीय काम किया है और आशा संगिनी पोर्टल लॉन्च होने से 12,000 से अधिक आशा बहनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और उनका काम भी सरल होगा। आशा जीवन संगिनी ऐप के लॉन्च होने से आशा बहनों को जो तमाम प्रकार की उनके मानदेय को लेकर अन्य प्रकार की जो परेशानियां थी, विसंगतियां थी, उन सभी का समाधान करने का भी अवसर मिलेगा। क्योंकि आशा बहनें बहुत ही विषम परिस्थितियों में, और हमारे राज्य की बहुत भौगोलिक परिस्थितियां भी विषम हैं, उन सब में अपना योगदान देती हैं। निश्चित रूप से इन दोनों कामों के होने से उनके भी काम की जो आवृत्ति है, वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी होगी। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, वह मंत्र भी यहाँ पर प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को, 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में जो एजेंसियां समय पर काम नहीं करेंगी, उन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अब हमने सभी पर इसको टाइम बाउंड किया है और जो भी एजेंसियां काम लेंगी वो समय पर करेंगी। अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह काम चूँकि पहले से ही चल रहे थे, इसलिए अभी इनको जल्दी करवाया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, पूरे विभाग ने लगकर इन कामों को जल्दी करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही और सभी विभाग भी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण मंत्र अपनाने का आह्वान करें। सरकार में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्र कि हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, उसका समाधान करे, फाइलों का निस्तारण करे। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना।
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आशा कार्यकर्तियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन के बनने से अब 3000 तक मरीज रोज अपना इलाज करा सकेंगे। आज जो हमारा दून हॉस्पिटल है लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बनना है। यहाँ पे ओटी का आज उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पे जो भी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो सब यहाँ पे दी जा रही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देहरादून हॉस्पिटल में लगभग 2500 से ज़्यादा मरीज हमारे पर डे आते हैं। हमारा जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें दिक्कत हो रही थी, अब ये सारे इमरजेंसी विंग जो है अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि अब देहरादून के लोगों के लिए भी और मरीजों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा संगिनी पोर्टल के माध्यम से जहां आशा कार्यकर्तियों का काम आसान होगा, वहीं ऐप के माध्यम से उनकी परेशानियों का निस्तारण करने में भी आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों को टैब खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। अब हमारी सरकार ने एक आशा संगिनी ऐप जो है विकसित किया है और आशा दीदी का हर महीने का जो भी उनका वेतन होता है वो सीधे उनके खाते में चले जाए। उनके जो आइडेंटिफाई 57 काम है उनकी भी एक बुकलेट आज प्रकाशित की गई है। और उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों में हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे माननीय सांसद, माननीय प्रभारी मंत्री वहाँ इस पुस्तक की लॉन्चिंग भी करेंगे। और जो सरकार की तरफ से टीबी मुक्त उत्तराखंड, तंबाकू मुक्त उत्तराखंड, संस्थागत 100% डिलीवरी जो टारगेट रखा गया है, इसका भी वो जो है हर ब्लॉक में जाके समीक्षा करेंगे। साथ ही हम 12,500 जो हमारे आशा दीदी उनको 10-10 हज़ार रुपये का एक जो है टैब दिया जा रहा है, जिससे कि सारी जानकारियां वो अपने पास भी रख सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं और विभाग को भी दे सकते हैं। लगभग 6,000 आशा दीदियों ने अभी तक टैबलेट खरीद लिए थे और 6,500 आशा दीदियों के टैबलेट के पैसे जो है 10-10 हज़ार रुपये सीधे उनके खाते में जो है शीघ्र जो है हम भेज रहे हैं ताकि वो खुद अपना टैबलेट खरीद सकते हैं। श्रोताओं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने चाहिए जिसके बारे में उन्हें मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून स्थित दून चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस और टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने पर बल देते हैं और प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन थिएटर और नवनिर्मित इमरजेंसी भवन को जनता को समर्पित किया और कहा कि नए ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन से प्रदेश के मरीजों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सबसे पहले तो आज
जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों पे ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पीकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, तेज़ी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। प्रदेश में आशा कार्यकर्तियों के काम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा बहनों ने दुर्गम एवं विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में भी सराहनीय काम किया है और आशा संगिनी पोर्टल लॉन्च होने से 12,000 से अधिक आशा बहनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी और उनका काम भी सरल होगा। आज आशा जीवन संगिनी ऐप के लॉन्च होने से आशा बहनों को जो तमाम प्रकार की उनके मानदेय को लेकर अन्य प्रकार की जो परेशानियां थी, विसंगतियां थी, उन सभी का समाधान करने का भी अवसर मिलेगा। क्योंकि आशा बहनें बहुत ही विषम परिस्थितियों में और हमारे राज्य की बहुत भौगोलिक परिस्थितियां भी विषम हैं, उन सब में अपना योगदान देती हैं। निश्चित रूप से इन दोनों कामों के होने से उनके भी काम की जो आवृत्ति है, वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी होगी। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है, वह मंत्र भी यहाँ पर प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं, जो